हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अजय क्लासेस नरवर। आज हम बात करेंगे क्लास 10th जो है उसके मोस्ट क्वेश्चंस की। इसके अलावा जो भी आपके सब्जेक्ट है मैंने सभी की वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है, इसमें जो भी मोस्ट क्वेश्चन है आपके आने वाले, मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि 95% क्वेश्चन ये जो मैं बताऊंगा इसी से निकल के आएंगे। हर बार बताता हूँ 4 या 3 क्वेश्चन आपके आउट होंगे, जिसके बाद में जितने भी क्वेश्चन है आपके पूरे के पूरे इसी से आएंगे। तो ये हमारा जो सिलेबस है वो है हमारा 2024 और 2025 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे सभी को आपको अच्छे से कर लेना है, और क्वेश्चन में बताऊंगा, आंसर आपको खुद लिखना है। व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम? ठीक है, ऐसे करके इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं। कैन यू से हाउ 10th मई इन अन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? ठीक है, हाउ डिड एन रिगार्ड हर डायरी इन व्हाट नेम डिड सी गिव टू इट? आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क? और उसके बाद व्हाट इज, एक मिनट इसको मैं ऊपर करता हूँ। हाँ, ये है आपका क्वेश्चन। ये चौथे नंबर का है। व्हाट आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क? दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द चाइनीज लेजेंड? उसके बाद में एक क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज द वेकर कॉल्ड इन गोवा? उसके बाद क्वेश्चन आता है 7 नंबर का, व्हाट डज लोमो थिंक अबाउट? उसके बाद में व्हाई डज मैक्सवेल से द एरी होस्टेस? उसके बाद में व्हाट आर द ट्री इन द पोएम? उसके बाद में क्वेश्चन हमारा अगला है 10 नंबर का। तो 10 नंबर का क्वेश्चन आप देखें तो यहाँ पे है, इज अमांडा एन ऑर्फन? व्हाई डज सी से सो? व्हाट, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बस्ट और ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपके जितने भी क्वेश्चन इसमें मोस्ट रहेंगे सभी के सभी, मैंने इसमें ज्यादा डिटेल इसीलिए नहीं दे सकता मैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। कोई डाउट रहता तो मुझे बताना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रोबोट? और हाउ डिड अ बुक बिकम? उसके बाद क्वेश्चन, डज भोली फाइंड हर टीचर डिफरेंट? क्वेश्चन, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड अबाउट हु? उसके बाद क्वेश्चन, हाउ डिड द बली प्लान हर बस राइड? उसके बाद में क्वेश्चन आता है आपका कौन सा, ए वाट, एक मिनट ये तो आपका नीचे रह जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन है, हो गया तो 16 17 नंबर का था। देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? आपको फायर एंड आइस वाले चैप्टर का सेंट्रल आइडिया रखना है। उसके बाद में व्हाट डज द पोएट से द बॉय is learning from the loss of the wall, explain in your own words? और हाउ डिड द नरेटर क्योर ट्रिक की? 100% क्वेश्चन आने वाला होता है, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट होता है। हाउ वुड यू एक्सेस गिरफिन अस अ साइंटिस्ट? उसके बाद में राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अच्छे से याद कर लेनी है, और इसमें जो लेटर और ऐसे जो भी रहेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू कम एंड स्पेंड फ्यू डेज ड्यूरिंग समर वेकेशन विथ यू। तो अपने मित्र को पत्र लिखना है एक के समर वेकेशन की 5 दिन की छुट्टियों के लिए घूमने जाने के लिए, और उसके साथ में मित्र के साथ ही विथ यू। अब हम ऐसे की बात करते हैं, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि यही है, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब इसको आपको 150 वर्ड्स में लिखना, 150 वर्ड्स। देखिए, पहला है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, तो आपको गेम्स एंड स्पोर्ट का कर लेना है। ये जो भी मैं आपको इसमें कंप्लीटली बताऊंगा वही आ जाएंगे सभी के सभी आपको। साइंस इन अवर डेली लाइफ, 100% क्वेश्चन आएगा ये आपको, और ये भी 100% क्वेश्चन आएगा। मैं इसको 101% कहूंगा कि 100% से ऊपर है आने वाला।
राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स वन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का आपको कर लेना है, ये आपका 101% आएगा, 100% आएगा ही आएगा आपका, ठीक है। और हु और व्हाइट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। क्वेश्चन, व्हाई डिडंट वली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन आता है अगला जो 27 नंबर का, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, एक मिनट, व्हाट डज मंडेला थैंक द, उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियन लेजेंड एसोसिएटेड अबाउट द ऑर्गन ऑफ टी। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाई वाज द लोमो नॉट एबल। उसके बाद क्वेश्चन है व्हेन हर सन डाइस कीजा गौतमी, और उसके बाद में गौतमी बोलते हैं उसको, व्हाट डिड द यंग सीगल। और उसके बाद में क्वेश्चन देखें अपना अगला वाला, तो हमारा आता है कौन सा 33 नंबर का, इसको देख लीजिए एक बार। और व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ प्रोसेसिजन मीन, प्रोसेसिजन मीन्स, ओके। अब देखें इसके जो क्वेश्चन अगले वाले हैं 34 जो दे रखा है, व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट डू द क्रो। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाई इज होलीज फादर वरीड। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाई वाज द गिरफिन वंडरिंग द स्ट्रीट्स। फिर क्वेश्चन है आपका व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड। उसके बाद क्वेश्चन है आपका एन सेज टीचर आर मोस्ट। उसके बाद क्वेश्चन है आपका अगला वाला, क्वेश्चन को मैं इसलिए आधा पढ़ रहा हूँ, टाइम लग जाएगा पूरा पढ़ते पढ़ते, तो आप इनको, आपको तो केवल स्क्रीनशॉट लेते चलना है और इनको अपनी बुक से खुद करना है। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाबू पीपल्स। उसके बाद में है व्हाट कलर्स इज द यंग वुमेन्स। उसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाई डज द पोएट कंपेयर। फिर है द कोर्स ऑफ द लॉइजल। उसके बाद है हाउ डिड होलीज टीचर प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। उसके बाद में हमारा ये हो जाता है, अब क्वेश्चन आता है आपका एक और कुछ इस प्रकार से है कि यू आर अजय कुशवाहा, मान लीजिए आपका नाम अजय कुशवाहा है और स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नरवर, और आप स्टडी कर रहे हैं एक जहां पे क्षेत्र में आप रहते हैं नरवर में हायर सेकेंडरी स्कूल में, और राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इशूइंग फॉर यू। तो आपको अपनी स्टडी करने के बारे में कोई इशू आता है तो उसको आपको लिखना है, ओके। और इशू सॉरी इसमें स्टडिंग इन गवर्नमेंट, सॉरी एक मिनट, आप इस क्वेश्चन को फिर से मैं आपको समझा दूं कि यू आर अजय कुशवाहा, आप अजय कुशवाहा हैं और स्टडिंग, आप स्टडी कर रहे हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नरवर में, आपके क्षेत्र का नाम है नरवर। राइट एन एप्लीकेशन, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग, आपको कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए, बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, ठीक है, बुक बैंक के माध्यम से बुक्स मंगवाने के लिए, तो इसको आपको लिख लेनी है, वो पहली गलती हो गई थी। उसके बाद में देखेंगे अपन 46, राइट अ लेटर टू योर फादर सीकिंग हिज परमिशन टू गो ऑन टूर। आप कहीं घूमने जाते हैं तो अपने पापा जी से क्या करना है, परमिशन लेना है, तो उसके लिए अनुमति के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा और कुछ है इसमें, देखिए राइट एन ऐसे, आपको एक ऐसे लिखना है जिसमें सेव द वाटर, डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया और डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। उसके बाद में सेव वाटर हो ही गया आपका। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 3 days लीव ऑन अकाउंट ऑफ योर ब्रदर्स मैरिज। जब आपके भाई की शादी हो तो आपको कितने 3 days के लिए क्या चाहिए, लीव चाहिए, मतलब छुट्टी चाहिए, ओके। एक और है हमारा इसमें लेटर, देखो लेटर बाहर ना जाए इसलिए मैंने मोस्ट ज्यादा करवा रखे हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम इन टू योर बर्थडे पार्टी। आप अपने दोस्त को, ठीक है, किसको, दोस्त को क्या कर रहे हो, अपनी बर्थडे पार्टी में यानी कि जन्मदिन पर आप उसको बुला रहे हो, ठीक है। तो इनवाइट करने के लिए आमंत्रित होता है, तो आप उसको इनवाइट कर रहे हो। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन है इसमें, देखें
राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 50 वर्ड्स 150 वर्ड्स ऑन सेव वाटर। आपको इस सेव वाटर के ऊपर एक वो लिखना है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है। किस क्या लिखना है? पैराग्राफ लिखना है सेव द वाटर के ऊपर। ये भी आपका 100% आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और वाई वर द टू नेशनल एंथम संग, और व्हाट मेड लेंचो एंग्री, और व्हाट कंपल्ड यंग सीगल, और व्हाई डज एन थिंक सी कुड, उसके बाद में व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास्ट टाइम, उसके बाद में हमारा होता है व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, ठीक है। अब देखें, अब आता है आपका 57। तो ये है 57, व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स, उसके बाद में आता है वेयर डिड सिद्धार्थ गौतम गेट, और उसके बाद में आता है अपना कौन सा यहाँ पे इनलाइटेंड व्हाट नेम वाज गिवन टू हिम आफ्टर दैट। क्वेश्चन को पूरा रीड नहीं करना है, आपको क्वेश्चन देख के आपको अपनी बुक से लिख लेना है, ठीक है। अपनी बुक से जो भी आपके पास बुक हो, सीरीज हो, सब हो, सिवलाल हो, जिससे भी आप लिखना चाहे। व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, व्हाई डजंट द poet write about a more beautiful tree such as maple or an oak or a pine। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद में फोर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, हाउ डज द फॉग कम, उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ द पर्सन, इसको करना है आपको। तो 62 हो जाता है आपका। उसके बाद में हम आते हैं 63वें नंबर, एक मिनट, इसके बाद में आता है आपका 63 नंबर। व्हाट डज द thief गेट फ्रॉम अनिल, और व्हाई इज मिस्टर पंफ्रे वरीड, व्हाट मेड द वुमेन द साइट ऑफ द फूड, उसके बाद में हमारा आता है व्हाई डू यू थिंक द पोएट, और ये हो जाते हैं हमारे 68वें नंबर है। हम 68 का नंबर और देख लीजिए आप एक बार, तो इसको भी नोट करना है आपको। डू यू नो द स्टोरी ऑफ, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि वीडियो में आपके जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो ना आए। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपका एक दो ही या 4-5 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन से 3 के बीच इतने क्वेश्चन बाहर जा सकते हैं, इसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। पूरे 95% की गारंटी ली है मैंने, तो 95% इसी में से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। अब देखें, हाँ, तो इसको करना था आपको 69, व्हाट गेसेस आर मेड व्हाई थिंक, और व्हाट एक्सपेरिमेंट्स, और राइट अ लेटर टू द एडिटर। और आपको इसमें क्या करना है, कंपटीशन सक्सेस, अच्छा, एक एडिटर कंपटीशन है, उसमें रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू द मैगजीन बाय पोस्ट रेगुलरली इवन मंथ, ये जो आपको बनाने के लिए बोलता है, एक लेटर लिखने के लिए, जिसपे हम किसके एडिटर के बारे में कुछ बोलते हैं, जो एडिट वीडियो वगैरह करता है उसके लिए। राइट अ लेटर टू यू फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी, आप अपने पिताजी को अपनी शिक्षा यानी कि पढ़ाई के बारे में एक पत्र लिखेंगे और फिर बताएंगे, ठीक है। एक पत्र लिखना है आपको और आपके अपने पिताजी को बताना है कि पिताजी मेरी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। उसके बाद में राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स, ठीक है। एक कुछ और होगा इसमें, चलो देखते हैं क्या है। हाँ, इसमें जितने भी मैंने करवा रखे ये दो भी आप कर लीजिए तो भी आपका उद्धार हो जाएगा, समझ लीजिए। ये आपका 100% है और ये भी आपका 100% है, ठीक है। तो इसको दोनों को करना है आपको, एक मिनट, ये भी आपका 100% है। तो अब देखें, व्हाट नेल्सन मंडेला थॉट, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक, उसके बाद में वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड, व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी, और उसके बाद में कॉल वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बली। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को, जो कि हमारे 80 नंबर का क्वेश्चन है। और अभी तो इसमें कुछ और क्वेश्चन भी है, देखें जितने भी क्वेश्चन है सभी को आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है, मैं तो केवल थोड़े थोड़े पढ़ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, और व्हाई डज द
narrator say I landed and was not sorry, or what does the young boy say, और who are the characters, उसका what could Amanda do if the how is possible different, और what does horse Horace Denby like collect। अब आगे देखें तो हमारा आगे जो है वो है ये क्वेश्चन, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, हाउ डिड मार्गी, डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग, हाउ डज द पोएट सजेस्ट, और एक हमारा होता है व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय। उसके बाद में क्वेश्चन होता है व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसके बाद में होता है क्वेश्चन, अच्छा आपका इसमें मोस्ट क्वेश्चन बता दूं मैं, तो मोस्ट क्वेश्चन आपका इसमें होने वाला है ये वाला जो 91% है, 101% आएगा ही आएगा, 101% आएगा, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट होने वाला है, ये जो क्वेश्चन है इसको कंप्लीट रखें। व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, व्हाट वाज हरीज रिएक्शंस, इसको भी कर लेना है आपको, ओके। तो आपके कंप्लीट होते हैं 93 क्वेश्चन। 93 क्वेश्चन में से मैंने आपसे कहा था कि 95% गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, आपके यही क्वेश्चन आएंगे, 4 या 3 क्वेश्चन आपके रह जाएंगे। आपका जो बोर्ड का एग्जाम है वो होने वाला है 2025 में, तो अच्छे से मेहनत करिए। और आपके जो ऑल सब्जेक्ट है मैंने सभी की वीडियो चैनल पर डाल रखी है, आप जाइए चैनल पर देखिए, जो भी आपके मोस्ट क्वेश्चन है आप सभी को कंप्लीट करिए, ठीक है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों के साथ वीडियो को। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आपको क्या करना है, कोई डाउट रहता है तो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, कमेंट करके बताना है और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन उसको फिर से कर दूंगा, ठीक है, ओके। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।